सी हेलो गाइस, हम लोग इस लेक्चर में लेके आए हैं क्लास 10 के विज्ञान क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहा जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जिसका सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको अभी लेके आया हूँ ना विज्ञान का, आई मीन साइंस का, क्लास 10th का, जो कभी देखे नहीं होंगे और उससे क्वेश्चन बार बार आता है। आपको ऑलरेडी पता है जो क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है वो अभी भी पूछा जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है मेरे दोस्त जिसमें क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आपको पास कैसे करना है। बस मेरे साथ बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और डेली आप क्लास करने के प्रयास करो, ठीक है ना। केकेजी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। डेली आपको 10th का क्लास चल रहा है, ज्वाइन करने के प्रयास कीजिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आता क्या है, देखो यह मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए है, ठीक है ना। चलो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है, यहाँ पे क्वेश्चन है अमीबा अपना भोजन कैसे बनाता है। अमीबा जो होता है वो अपना भोजन कैसे बनाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, कूटपाद के द्वारा बनाता है, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा बनाता है, ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन ज्यादा कुछ पढ़ने वाले, जहां पे समझाने वाला क्वेश्चन आएगा बिल्कुल समझाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, कौन ऐसा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइपेज, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। लाइपेज जो होता है जो वसा पर क्रिया करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्त, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि क्वेश्चन में किस प्रकार के यहाँ पे श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। तो किस प्रकार के श्वसन जो होता है, श्वसन जो सांस होता है जिसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, तो व्यवीय श्वसन में होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। व्यवीय श्वसन जो होता है जिसमें अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होता है, ऑप्शन क्या हो सकेगा मेरे दोस्त, ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का यहाँ पे मछली का श्वसन अंग होता है, तो मछली का श्वसन अंग कौन होता है, ये सबको पता है। क्या होता है, यहाँ पे गलफरा होता है, यहाँ पे ग्लिप्तल, त्वचा, ट्रैकिया, फेफड़ा। क्वेश्चन है मछली, तो मछली का त्वचा, फेफड़ा और ट्रिकिया तो होता नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिल्स हो जाएगा, जिसको गलफरा बोलते हैं मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएंगे 4 नंबर क्वेश्चन, जिसको हम लोग गलफरा के नाम से जानते हैं, गिल्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। चलो वो शुद्ध वर्ड होता है। ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपके जीवनचर्या से जुड़ा हुआ क्वेश्चन सब है। ये क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होता है। क्वेश्चन जो कहा गया है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो उसमें तत्वों को रखा गया है, किसके अनुसार से रखा गया है, ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान की संख्या के अनुसार से, परमाणु की संख्या के, परमाणु आकार या तत्वों के अनुसार। क्वेश्चन तो क्या, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त नियम या सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म जो है, तत्वों के कौन से गुण पर उसको सजाया गया है। परमाणु, क्योंकि हर एक तत्व में 3 प्रकार होते हैं, एक आकार होता है परमाणु का आकार, परमाणु का द्रव्यमान होता है, परमाणु संख्या होता है, किसके अनुसार से वो तत्वों को सजाया गया है या उसको रखा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 का जवाब देने का प्रयास करो। अभी जवाब किसी का आया है या नहीं देख लेता हूं, किसी का जवाब आया नहीं, फटाफट जवाब दो। बिल्कुल मेरे दोस्त, ए भैया ए नहीं बी होगा, याद रखना, संख्या के आधार पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारों निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में 2 कतार होता है, एक क्षैतिज कतार होता है, रो और कॉलम जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्षैतिज कतारों को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त समूह कोष क्या बोलते हैं, तो उसको आवर्त बोलते हैं। क्षैतिज कतारों को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, आवर्त बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएंगे, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया है, नोट्स लेने के लिए नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर करना। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, लोहा में आप प्राइंग पेंट को जंग से बचाने के लिए क्या करते, निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। देखिए लोहा जो होता है, लोहा में यहाँ पे फ्राइंग पेन, क्या फ्राइंग
पेन के यहाँ पे जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग है? ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर या जिंक का परत चढ़ाकर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो जिंक का परत चढ़ाकर इसको हम लोग बचा सकते हैं। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन आपको 7 का सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, देखो 8 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? जो चाकू होता है उसको आसानी से, कौन ऐसा धातु है जिसको हम आसानी से काट सकते हैं, यही क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो सोडियम। और यह क्वेश्चन आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन क्लियर करता हूँ कि सोडियम की क्या होता है, सोडियम से होता है उसका सूत्र क्या होता है? तो सोडियम का सूत्र Na होता है और सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 11 होता है। और ये दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं और किस चाकू से आसानी से काट सकते हैं? तो सोडियम को काट सकते हैं। तो याद जरूर रखिएगा मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आपको बार बार क्वेश्चन आने वाले ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा गैस यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से गैस यहाँ पे चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन ऐसा गैस है जो चूना का पानी उसको दूधिया कर देता है? तो याद रखना कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। चलिए और आप लोग फटाक ज्वाइन हो जाना, यहाँ पे एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन यहाँ पे टर्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किससे हमें पाया जाता है? जो टर्टरिक अम्ल होता है निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो टर्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? बहुत ईजी क्वेश्चन, इमली खाया होगा आपने, तो इमली में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 11 नंबर जो क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से, जो जिंक होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? क्वेश्चन है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सके 11 का जवाब, तो यहाँ पे फटाफट क्या जवाब आ रहा है आप लोग का, फटाफट यहाँ पे देने के प्रयास कीजिए। तो क्या हो सके करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे? तो हाइड्रोजन निकलता है, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएंगे, हाइड्रोजन निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने क्या है, विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? देखिए विद्युत प्रतिरोधकता की बात किया गया है, तो विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक होता है ओम मीटर होता है या ओम सेंटीमीटर होता है, जिसको हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं, यह ओम होता है यह मीटर होता है, या कभी कभी आप विद्युत प्रतिरोधकता को ओम और सेंटीमीटर के द्वारा भी दर्शाते हैं, सेंटीमीटर और ओम मीटर। याद रखना यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे, ओम मीटर के द्वारा हम प्रतिरोधकता को दर्शाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन जो कहा निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? निम्नलिखित में कौन है जो कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कौन अच्छा चालक होगा। ऑप्शन है चांदी, लोहा, आपे, नाइक्रोम, रबर। तो याद रखिएगा चांदी, जो चांदी होता है वो सबसे अच्छा चालक होता है, सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। अगर ऑप्शन में अगर आपको रबर दे, ग्रेफाइट दे, चारकोल दे, तो वहाँ पे ग्रेफाइट सही होता है, लेकिन यहाँ पे सभी के सभी चालक होते हैं। देखो नाइक्रोम भी चालक है, लोहा में भी करंट प्रवाह होता है, लेकिन सबसे गुड कंडक्टर पूछ रहा है, सबसे अच्छा चालक, तो चांदी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? तो ओस्टवाल्ड ने किया था, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएंगे, ओस्टवाल्ड ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 15 नंबर क्वेश्चन है विद्युत मोटर यहाँ पे परिवर्तित करता है। जो विद्युत मोटर होता है वो किसको परिवर्तित करता है? तो याद रखना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 16 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है मेरे दोस्त, यह क्वेश्चन करा है। सबसे कम अभिक्रिया किस में होता है? ऑप्शन है एल्युमिनियम है, जिंक है, लोहा है, मैग्नीशियम है। आपको जानकारी के लिए बता दूं 10th वाले बच्चों को यही प्रॉब्लम होता है कि इसको पता नहीं है, एल मतलब एल्युमिनियम, जेड मतलब जिंक, एफी मतलब लोहा, और लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है, ये भी आपको पूछेगा, एमजी मतलब मैग्नीशियम, ठीक है ना, ये सब आपका। तो इसमें सबसे कम यहाँ पे सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन बताइए यहाँ पे, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। यहाँ पे सबसे जवाब आ रहा है, फटाफट जवाब दो यहाँ पे मेरे दोस्त। बिल्कुल यहाँ पे लोहा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपको यह अभिक्रिया किसी के साथ जल्दी करता नहीं, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
चलिए 17 नंबर जो क्वेश्चन का क्या है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु संख्या बहुत ईजी 6 होता है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। और कभी कभी कार्बन जो कार्बन सी है इसकी संयोजकता पूछता है, संयोजकता जिसको हम वैलेंसी बोलते हैं, तो 4 होता है संयोजकता। जो संयोजकता होता है मेरे दोस्त वो कितना होता है, 4 होता है, और परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। संयोजकता मतलब ये कभी भी संयोजकता का मतलब ये 4 बॉन्ड के साथ घिरता है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंधन होता है कहलाते हैं। क्वेश्चन कहा गया है मेरे दोस्त यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन जो कार्बन आबंधन जो होता है, जो उसके बीच बॉन्ड होता है, यहाँ पे कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंधन होता है, यानी कि त्रिबंधन होता है, उसको क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं, एल्कीन एल्काइन बोलते हैं। देखो यह जो क्वेश्चन बहुत ईजी है। सबसे पहला बात आप समझना यहाँ पे असंतृप्त एल्केन एल्कीन एल्काइन, सबसे पहले एल्केन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, एल्केन का CnH2n+2 होता है। ये बस के एल्कीन का सूत्र है। इसमें कितना हो मान रखोगे ना, अगर हम आपको बात करें हीलियम या हाइड्रोजन या कुछ भी परमाणु का नाम रखोगे तो ये कभी भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग कार्बन को ही ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम जैसे कि कुछ भी बनाना हो, मीथेन बनाना हो, इथेन बनाना हो, प्रोपेन बनाना हो, कुछ भी बनाना है, ठीक है ना, तो हम कहाँ पे सबसे मीथेन की बात करते हैं। तो मीथेन बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक का मीथेन में क्या होता है, मीथ ईथ प्रोब्यूट, तो मीथ मतलब एक कार्बन, यानी कि मीथेन मतलब एक डालना, एन का वैल्यू 1 डाल देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा CH4 हो जाएगा। अगर हम मीथेन बनाते हैं, ये मीथेन का सूत्र हो गया। और ये जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो चारों तरफ से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, 4 हाइड्रोजन है, यानी कि सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिबंधन किस में होता है, तो एल्केन तो गलत हो गया। एल्केन का सूत्र की बात करें CnH2n क्या होता है, CnH2n होता है। अगर हम इसको मीथेन, आपको मीथेन के बाद ये मीथेन नहीं बनेगा। अगर हम सबसे पहला बात करें, अगर इसका n का वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, CnH2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये मीथेन था तो इसके बाद क्या बोलेंगे, मिथाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिथाइन। याद रखना ये मीथेन एन हो जाएगा, आप क्या हो जाएगा, मिथइन हो जाएगा, मिथीन का सूत्र हो जाएगा। तो मिथीन का क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C और ये H यहाँ पे, H यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा, क्योंकि इसका संयोजकता भी आपको पुराना है, क्या सॉरी सबसे पहला बात रहा CnH2n, एन डालेंगे तो 1 होगा C2H2, डबल बॉन्ड गिरेंगे तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। सबसे मीथेन तो इथेन बन सकता है, 2 हो जाएगा। मिथेन यहाँ पे मिथइन नहीं होता है, मिथेन बनता ही नहीं है, इथीन बन जाएगा, ठीक है ना, तो C2H4 हो जाएगा। अगर हम कार्बन की संख्या 2 डालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये इथीन हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले मिथीन बन ही नहीं सकता। आप बोलो कैसे नहीं बनेगा, अब मिथीन की बात करें तो CN और H2n है, ठीक है ना, 1 डालेंगे तो CH2 हो जाएगा, और C और एक H इधर से, एक H इधर से, तो बताइए कभी भी वैलेंसी पूरा होगा, तो इसलिए मिथीन का यूँ नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे, इथीन बनाने की सोचेंगे, तो 2 कार्बन लगेंगे, C2H4 हो जाएगा। अगर इसको बनाने के चक्कर में चले तो डबल बॉन्ड के साथ हमारे जुटेगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा 4, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, C2H 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पे H4 है ना, तो H4 देखो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 गो हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 4 गो हाइड्रोजन है, 2 गो हाइड्रोजन यहाँ पे लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड, यानी कि 2 बॉन्ड यहाँ पे, 2 बॉन्ड यहाँ पे, 4 बॉन्ड हो गया, संयोजकता पूरा। अब ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है, तो इथाइन में, क्या बोले, एल्कीन में होता है, क्योंकि एल्कीन का सूत्र CnH2n होता है और -2 होता है। अगर हमको बाय द केस, अगर हम n की संख्या 2 डालते हैं तो C2 क्या हो जाएगा, H2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 2 हो जाएगा, C2H2। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन की संख्या कितने बॉन्ड बनेगा, देखो कार्बन कार्बन 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लगा देंगे। अब देखो इसको संयोजकता जो अभी बना वैलेंसी, जिसको संयोजकता 4 होता है कार्बन का, तो 2 गो बॉन्ड, इसको 4 गो बॉन्ड, 4 गो ब्याह करना है इसको, तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो 3 गो बॉन्ड इधर से, 1 बॉन्ड इधर से, 4 गो हो गया। इस कार्बन को भी 3 गो बॉन्ड इधर से, 1 बॉन्ड, 4 गो हो गया।
यानी कि इसमें होता है एल्कीन में होता है, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। इसको समझाने के लिए हमको कितना मेहनत करना पड़ा, फिर भी आप शायद ही समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर से आपको समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन है एल्कोहल का यहाँ पे क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो ऑप्शन बी में है एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है, ऑप्शन सी में है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है, और ऑप्शन डी में है कीटोन का क्रियाशील मूलक है। ठीक है ना। आपको पूछेगा 20 समय जो क्वेश्चन करा है स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है ना। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करना कहलाता है। ठीक है ना। यहाँ पे कौन नियंत्रित करता है, सॉरी, यहाँ पे स्टोमाटा खुलने और बंद करने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, कौन उसको नियंत्रित करता है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो यहाँ पे द्वार कोशिका, यहाँ पे सहचर कोशिका, चलनी कोशिका, मूल रोम। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताने का प्रयास करो, क्या हो जाएगा करेक्ट, फटाफट जवाब दो यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा द्वार कोशिका, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से यहाँ पे वृक्क की यहाँ पे रचनात्मक एवं इकाई है, तो वृक्क की रचनात्मक एवं इकाई कौन है, यह क्वेश्चन क्या है, वृक्क की यहाँ पे रचनात्मक एवं इकाई है कौन है, जवाब दो मेरे दोस्त। ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं जवाब सबका ढूंढना चाह रहा हूँ, फटाफट जवाब दो यहाँ पे। सबका कमेंट पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा नेफ्रॉन हो जाएगा, नेफ्रॉन जो होता है क्या हो जाएगा रचनात्मक एवं इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग तंत्रिका निम्नलिखित में से कौन है। मानव का प्रमुख उत्सर्जन तंत्रिका अंग कौन है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कहा गया। तो फटाफट जवाब दीजिए यहाँ पे, उत्सर्जन अंग कौन है, फटाफट जवाब दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। तो क्या हो सके इसका करेक्ट ऑप्शन कि मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग तंत्रिका कौन सा है, तो जवाब दीजिए। तो क्या हो जाएगा वृक्क हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या करें, यहाँ पे क्वेश्चन है एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन क्या है एक प्रकार का, एंड्रोजन नर के लिंग हार्मोन होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नर लिंग हार्मोन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। क्वेश्चन कहा गया है जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है तो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, यह क्वेश्चन क्या उपचयन कहलाता है, क्या कहलाता है उपचयन कहलाता है। 24 का ए राइट हो जाएगा, उपचयन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, उपचयन हो जाएगा। यहाँ पे देखो अम्ल का पीएच मान क्या होता है, जो अम्ल होता है, जो अम्ल हो क्षार है एक उदासीन होता है, तो अम्ल का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, 7 से कम होता है अम्ल का, और 7 जो होता है वो उदासीन होता है, जल जो होता है जल का पीएच वैल्यू 7 होता है। अगर 7 से कम हो गया तो अम्ल हो जाएगा, और 7 से अधिक हो जाएगा वो क्षार हो जाएगा। तो अम्ल पूछा गया तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, और क्षार का पूछा जाता है तो 7 से अधिक चाहे जितना हो जाए। 7 की बात करें तो ये बेसिकली क्या होता है मेरे दोस्त, ये उदासीन होता है, मीन जल का पीएच वैल्यू होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल को छोड़ता है। देखिए मधुमक्खी जब काटता है तो उसमें कुछ एक अम्ल होता है, उसको छोड़ देता है आपके अंदर, इसी वजह से आपकी जो विषाता है यानी कि दर्द करता है, क्या करता है, जिससे क्या कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। लेकिन वह अम्ल है कौन, तो याद रखना मिथेनोइक अम्ल होता है, याद रखना आप मिथेनोइक अम्ल जो होता है वह मधुमक्खी आपके अंदर छोड़ देता है, इस वजह से दर्द और क्या होता है मेरे दोस्त जलन महसूस होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, आयोडीन की कमी से कौन सा, जो आयोडीन अगर कमी से कौन सा बीमारी होता है, घेंघा। ठीक है ना, घेंघा जो होता है यानी कि घेंघा आप देखिए ये कभी कभी किसी को तो ये होता है क्या है लटक जाता है। ठीक है ना, ये जो घेंघ होता है ना लटक जाता है बाहर की तरफ, उसको घेंघा बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 28 नंबर जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे पिट्यूटरी सी ग्रंथि में निकलने वाली हार्मोन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे पिट्यूटरी सी ग्रंथि में से निकलने वाला हार्मोन है, कौन है मेरे दोस्त। क्वेश्चन है वृद्धि हार्मोन है या इंसुलिन है, यहाँ पे एंड्रोजन है, इसमें बताना है तो कौन हो जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो 28 का करेक्ट ऑप्शन क्या, फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है 28 का जवाब देने का प्रयास कीजिए, बहुत ईजी है। तो क्या हो जाएगा वृद्धि हार्मोन जो होता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि में से निकलने वाला हार्मोन होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो अमीबा में अलैंगिक जनन
किस विधि द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कि अमीबा में अलैंगिक जन्म किस विधि द्वारा होता है, ये क्वेश्चन है। तो फटाक से जवाब दीजिए यहाँ पे। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो विखंडन द्वारा। विखंडन मतलब अमीबा कैसा होता है, देखो अमीबा इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो अमीबा है उसको क्या करेगा, विखंडन कैसे होता है, तो सबसे पहले या एगो है उसमें प्रजनन नहीं होता, तो सबसे पहले इस प्रकार से बनेगा, वो इस प्रकार से आएगा, ये पतला हो जाएगा बीच में, और थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये दो भाग में टूट जाएगा, यानी कि विखंडन हो जाता है, टूट जाता है। सबसे पहले ऐसा था, उसके बाद ऐसा हो गया, उसके बाद ऐसा टूट गया, दो भाग में दो जीव बन गया, ठीक है। ये कभी मरता नहीं है, दो भाग में टूटता ही जाता है। तो अमीबा हो गया, तो विखंडन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 नंबर जो क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है। तो फूल का कौन ऐसा भाग है जो फल में बदलता है, तो आपको पता है फूल का कौन ऐसा भाग है जो फल में बदलता है। तो ऑप्शन आपको है पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय है, बीजांड है। तो 30 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जवाब देना मेरे दोस्त। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पुंकेसर। जो पुंकेसर होता है वह क्या होता है, यहाँ पे फल में बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की क्षमता m बराबर होता है। तो लेंस की क्षमता m बराबर जो सूत्र होता है वो v/u होता है। याद रखना v/ क्या होता है, u होता है, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन आपको डी में नजर आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन नेत्र की रंगीन भाग होता है। नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, तो परितारिका होता है, यानी कि 32 का सी राइट हो जाएगा, परितारिका, ठीक है ना, 32 का सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो वायु में, वायु की बात किया गया है, लेंस की बात नहीं किया, प्रिज्म की बात नहीं किया गया है। तो वायु में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो याद रखना नीला का, नीला रंग का प्रकीर्णन वायु में अधिक होता है, इसी वजह से आकाश हमको नीला नजर आता है, ये जरूर याद रखना। अगर लेंस की बात करें तो उसमें प्रकीर्णन लेंस जो होता है उसमें दूसरे का होता है, लेकिन वायु में बात करें मेरे दोस्त तो नीला रंग का होता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट, यहाँ पे 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है। क्वेश्चन कहा गया है, प्रकाश की किस घटना की वजह से, प्रकाश की किस घटना की वजह से जो सूर्योदय होता है, जब सूर्य उगता है उसके 2 मिनट के बाद वो दिखाई देता है, कौन ऐसा घटना है, इसकी वजह से याद रखना अपवर्तन की वजह से, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, जिसको अल्फा कण भी कह सकते हैं, ठीक है ना, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण जिसको अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है, उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर दिशा क्या होगा मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन है, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, वहाँ पे अधोमुख या ऊपर मुख, तो याद रखना ऊपरी मुख हो जाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, जो हमारा घर है उसमें जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कौन सा है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन है, याद रखना 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट हमारे घर में पहुंचता है जो 220 वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 37 नंबर जो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे गरम यहाँ पे जल प्राप्त करने के लिए हमें जो सौर जल होता है, ठीक है ना, सौर मतलब सूर्य होता है, सौर जल यहाँ पे तापक का उपयोग किस दिन में नहीं कर सकते, सीधा सी है कि जो सोलर लाइट होता है, तो सोलर लाइट के द्वारा हमको जल को अगर गर्म करना है तो किसके समय हम जल को गर्म नहीं कर सकते, जहाँ पे जो सौर चलता है, जो आपको सोलर प्लेट होता है किस पे चलता है, धूप पे चलता है, यानी कि धूप वाले दिनों में उसको नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे धूप वाले दिनों में बिल्कुल कर सकते हैं, बादलों वाले दिनों में बिल्कुल इसको नहीं कर सकते हैं, गर्मी के दिनों में बिल्कुल कर सकते हैं, इनमें से कोई, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, जो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, बादलों वाले दिनों में हम जल को गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जब बादल लगा होगा तो धूप नहीं निकलेगा, तो सोलर कैसे काम करेगा, तो सौर से ही ना होता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करने का मतलब यही था। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के क्या करता है, सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, सौर ऊर्जा को व्युत्पन्न कौन नहीं है, ऑप्शन आपको है भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा।
निम्नलिखित में से कौन है जो कि यहाँ पे सौर ऊर्जा यहाँ पे ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, कौन है मेरे दोस्त? एक क्वेश्चन कहा गया। 38 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए। यहाँ पे क्या हो सकेगा बताइए। यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न कौन नहीं है? ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा बिल्कुल है, पवन ऊर्जा भी है, जैव ऊर्जा, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? 39 नंबर दर्पण, यहाँ पे दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। क्वेश्चन कहा गया है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वस्तु वहाँ पे तो वस्तु जो होता है प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो वह कैसा दर्पण है यह क्वेश्चन कहा गया है। ऑप्शन आपको केवल अवतल, केवल उत्तल, तो यहाँ पर जगह समतल अथवा उत्तल हो सकता है, इनका ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहा? उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन साथ में दबा लीजिए, क्योंकि डेली आपको जो क्लास दे रहे हैं इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का है, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे किसी कार का अग्रद्वीपीय में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा? देखिए जो हेडलाइट होता है, जिससे कार या बस में जो आगे लाइट लगा होता है, लाइट पे एक शीशा लगा होता है और शीशा देखिए ना थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, इस प्रकार से रहता है, थोड़ा सा उठा हुआ रहता है। तो कौन ऐसा दर्पण होता है जिसका उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो याद रखना अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं मेरे दोस्त। क्या होता है? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो 40 का क्या हो सकेगा मेरे दोस्त? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग करके हम लोग इसका उपयोग करते हैं क्या किसी कार या अग्रद्वीप जो प्रयुक्त होता है, अग्रद्वीप में प्रयुक्त दर्पण कौन है? तो अवतल दर्पण है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जो 40 क्वेश्चन यहाँ पे इस लेक्चर में लेके आऊँ, इसी प्रकार से डेली आपको क्लासेस चलता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ नोट्स के लिए आपको नंबर दिख रहा है, कॉन्टेक्ट जरूर करना। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।